हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द हाउंटेड बाय साइकिल रिटन बाय रुस्किन बॉन्ड। ये स्टोरी शुरू होती है शाहगंज से। यहाँ पर नरेटर ना वो रोज शाहगंज से अपने गांव को जाते हैं और वो भी कैसे जाते हैं, अपनी साइकिल से जाते हैं। हालांकि बहुत ढेर सारे साधन हैं, वो बहुत ढेर सारे साधन से जा सकते थे, जैसे तांगा हुआ और जितने भी तब जो चलते थे जिसमें लोग ट्रैवल करते थे तो उससे जा सकते थे, पर नहीं, नरेटर तब अपनी बाईसाइकिल का यूज करते थे और इतनी दूर जाते थे। शाहगंज से अपने गांव जाते थे जो कि बहुत ही ज्यादा दूर पड़ता था, पर वो अपनी बाईसाइकिल से जाते थे। जब नरेटर जाते थे ना शाहगंज से अपने गांव कुछ पेपर्स को कलेक्ट करने के लिए, न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने के लिए, तब वो रास्ता बहुत ज़्यादा सन्नाटा पड़ता था और वो रास्ता थोड़ा जंगल टाइप का था। जब वो रोज अप डाउन करते थे, मतलब शाहगंज से गांव जाते थे, फिर गांव से फिर शाहगंज आते थे, तो उनको ना आते आते रात हो जाती थी। तो यहाँ पर नरेटर अपनी स्टोरी सुना रहे हैं कि एक बार पता है क्या हुआ। जब नरेटर गांव से शाहगंज आ रहे थे तब रात तो हो गई थी, अंधेरा हो चुका था और उनको ना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर उनके साइकिल में एक लैंप थी जो हरदम वो साथ में रखते थे, ठीक है, कि उनको थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई दे। जब वो अपने घर की तरफ जा रहे थे, शाहगंज की तरफ जा रहे थे गांव से, तब उनको ना एक जंगली इलाके में सुनसान सड़क पे एक बच्चा बीच रोड में खड़ा हुआ दिखाई दिया। अब नरेटर ने उस बच्चे के पास जाके पूछा कि तुम इतने अंधेरे में और इतना सुनसान इलाका है, क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़े होकर। तो नरेटर ने बोला कि क्या तुम अपने पेरेंट्स का वेट कर रहे हो या किसी और का वेट कर रहे हो। तो वो बच्चे ने बोला कि मैं अपनी यहाँ पे एल्डर सिस्टर का वेट कर रहा हूँ। तो नरेटर उस लड़के से बोलता है, ऑफर करता है उस लड़के को, ठीक है तुम ना एक काम करो, मेरी साइकिल पे बैठ जाओ, मैं तुमको ना आगे थोड़ी आगे छोड़ देता हूँ, शायद तुम्हारी एल्डर सिस्टर वहाँ तुम्हारा वेट कर रही होगी। तो वो बॉय ना नरेटर की साइकिल में बैठ जाता है, नरेटर भी साइकिल चलाने लगता है, ठीक है। अब इतना अंधेरा हो चुका था, शाम के 6 बज रहे थे और गांव साइड में तो अंधेरा हो ही जाता है बहुत जल्दी। तो नरेटर ने उस लड़के का फेस ठीक तरह से नहीं देखा था। वो लड़का पीछे बैठा हुआ था, नरेटर साइकिल चला रहे थे। थोड़ी देर के बाद आगे ना एक लड़की मिलती है। अब नरेटर ये सोचते हैं कि कहीं ये लड़की इसकी बहन तो नहीं है जो यहाँ पे खड़े होकर इंतजार कर रही है, पर ऐसा नहीं होता है, वो लड़की उसकी बहन नहीं होती। नरेटर उसको भी ऑफर करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है तुम भी बैठ जाओ, और जैसे ही हम लोग शाहगंज पहुँचेंगे ना तो वहाँ के जो सरदार हैं वहाँ पे मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा ताकि वो हेल्प करे तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। तो वो दोनों बच्चों को अपने साइकिल के पीछे बिठा लेता है नरेटर और साइकिल को चलाने लगता है। जब वो साइकिल को चलाता है ना तो उसकी साइकिल बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाती है। वो फिर भी चलाता है, उसको पूरा अपना दम लगा के साइकिल चलानी पड़ती है। हालांकि बच्चे इतने भारी नहीं थे, फिर भी उसकी साइकिल बहुत ही ज़्यादा भारी होने लगती है। अब नरेटर यहाँ पे बच्चों से कुछ बात करते हैं, पर वो बच्चे ना कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते, बस अपना गर्दन हिलाते हैं और कुछ नहीं बोलते। अच्छा, अब यहाँ पर नरेटर साइकिल चला चला के थक गए हैं। नरेटर ने उन बच्चों को बोला, क्या हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं क्या। तो उन बच्चों ने बोला, नहीं नहीं, हम लोग को कोई रेस्ट नहीं करना है, आप प्लीज़ साइकिल चलाओ। जब उन बच्चों ने बोला कि हम लोग रेस्ट नहीं करेंगे, आप साइकिल चलाओ, तब उनकी आवाज़ ना थोड़ी भारी भारी लग रही थी। वो बच्चे छोटे थे पर उनकी आवाज़ एकदम भारी भारी लग रही थी नरेटर को। नरेटर थोड़े से घबरा गए और उनकी जो साइकिल थी वो डगमगाने लगी। जब नरेटर ने ना ध्यान दिया तो वो जो लड़का बैठा हुआ था उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा लंबे थे, और उसके हाथ लंबे तो थे और उसके हाथों में से बहुत ढेर सारे बाल थे, और वो जो लड़की थी उसके पैर बहुत लंबे थे और वो जमीन से टकरा रहे थे। ये देखकर नरेटर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया।
जब नरेटर घबरा गया तो उसकी साइकिल डगमगाने लगी, तो वो बच्चे ना ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे कि तुम ऐसी साइकिल क्यों चला रहे हो, तुम ऐसी साइकिल क्यों चला रहे हो। जब ऐसे बच्चे बोलने लगे तो नरेटर बहुत ही ज़्यादा डर गया और एकदम से उन बच्चों ने बोला कि तुम ना हम लोग को यहीं पे छोड़ दो। और जैसे ही नरेटर ने ब्रेक मारा अपनी साइकिल में, तो आगे एक पत्थर था, उससे टकरा गया उसकी साइकिल और वो नरेटर और साइकिल दोनों जन गिर गए। नरेटर तो बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद जब उसने अपनी आंखों को खोला तो उसने क्या देखा, एक स्पार्कलिंग मून लाइट एकदम मर्ड में पड़ रही है। वहाँ पे एक गड्ढा था जिसके अंदर मर्ड था और उस पर पड़ रही है वो लाइट। और उस मर्ड के अंदर ना 2 चेहरे दिखाई दिए बेफेलोस के। और ये नरेटर देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया और डर गया। यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।